हमनी के वोट मारा तनी जाहे पर कहीं चल जाता वो दूसरा पर। हिंदू का मतलब हुआ वह शिकार सहीन, नौ मतलब ना समाज, दू मतलब दुष्ट। राम के नाम पर कत्लेआम और भगत सिंह का देश गुलाम और उद्योग कृषि चौपट रोजगार ध्वस्त, मोदी बोले मस्त मस्त। ये तो मस्त मस्त है। बीजेपी जाएगी, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस जाएगी, बीजेपी आएगी, इसका दोनों का सेटिंग किया हुआ है। जो भी हाई कोर्ट में है सभी एक ही जाति के लोग हैं। अगर किसान बोलता है तो खालिस्तानी हो गया, अगर दलित बोलता है, आदिवासी बोलता है तो नक्सलवादी होता है, अगर मुसलमान कोई बोल देता है तो गोलवर्कर और सावरकर के चले देशभक्ति बन रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जासूस बाबा। अभी ईवीएम को लेकर दिल्ली में बहुत जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। कुछ लोग हैं जो कि बिहार से चलकर यहाँ जंतर मंतर पे आ रखे हैं प्रदर्शन करने के लिए। तो आइए यहाँ पर कुछ लोग से बात करते हैं। जी सर, क्या नाम हुआ? धनमुन राम जी, कहाँ से हैं? हम बक्सर बिहार से हैं। तो बिहार से आप लोग यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आए? तो यहाँ चुनाव आयोग का मुख्यालय है और चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। अच्छा। और संवैधानिक संस्था पर जो आरएसएस का कब्जा है और दिन रात संवैधानिक संस्था को कमजोर किया जा रहा है, लोकतंत्र का खत्म किया जा रहा है, संविधान की हत्या किया है। तो संविधान रहेगा, लोकतंत्र रहेगा, बहुदलीय व्यवस्था रहेगा, तब तो कोई चुनाव लड़ेगा। और जो ईवीएम जो है, जो हमारी वोटों की चोरी हो रही है, इस चोरी को रोकने के लिए हम लोग पुरजोर विरोध करने के लिए सरकार चोरी कर रही है। चुनाव आयोग मोदी जी के कहने पर हो रहा है। 8 अक्टूबर 2013 को सर्वोच्च न्यायालय का बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जहाँ विपक्षी हार जाते हैं वहाँ ईवीएम का मुद्दा करते हैं। हम कहते हैं अभी मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ, एक बहुजन समाज पार्टी का जो कैंडिडेट था वो चुनाव हारा, तो उसका 6 वोट पोल हुआ था, उसको 1 वोट नहीं मिला। तो ऐसे जो मुद्दा बहुत सारे सर्वोच्च न्यायालय के पास 20,000 मुकदमा है, सुनवाई नहीं हो रहा है, तो हम अपना प्रतिरोध जताएंगे। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं जो सत्ता में पार्टी है वो वोट का चोरी कर रही है? एकदम चोरी हो रहा है। हम कहते हैं कि वीवीपैट का 100 में 100 पर्ची को मिलान क्यों नहीं कर रहा है? अच्छा। अभी कुछ दिन पहले पूर्व चुनाव आयोग जो IS कुरैशी जी का एक बयान आया है, चुनाव आयोग ने कहा 100 में 100 पर्ची मिलान करेंगे तो रिजल्ट में देरी आएगा। अरे भैया, हम तो महीनों तक जब चुनाव बीत जाता है इंतजार करते हैं, तो 5-6 दिन और इंतजार क्यों नहीं करते हैं? इसलिए बैलेट से सीधा सवाल है कि बैलेट से मतदान होना चाहिए। बैलेट से मतदान होना चाहिए। जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी जी, धन्यवाद आपका चैनल से। हम बक्सर बिहार से हैं। अच्छा, बक्सर से आए हैं? जी जी। अच्छा। हम बक्सर से आए हैं और ईवीएम का प्रतिरोध सभा है और इसमें जो ईवीएम के द्वारा जो चोरी हो रहा है उसको हटाने के लिए बैलेट पेपर की से हम लोग चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं कि ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव हो, इसलिए कि वो पारदर्शी है। जो कैंडिडेट को हम लोग वोट देंगे, मोहर मारेंगे, तो वो तो नहीं इधर उधर होगा, वो तो प्रत्यक्ष है। और सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दिया है कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेयर ईवीएम से चुनाव नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए अगर बैलेट पेपर से ही चुनाव हुआ तो पहले जैसे होता था, बूथ लूट लेता था, तो फिर क्या कीजिएगा? फिर पहले की तरह हो जाएगा? पहले जो हमारा समाज था सोया हुआ था। अच्छा। जैसे ही हमारा समाज वोट का वैल्यू समझने लगा, तब तो ये जा करके धोखाधड़ी करने के लिए ईवीएम मशीन लाया गया। और तो कांग्रेस के टाइम पे वही ना, कांग्रेस का देन है, इंदिरा गांधी का देन है। अच्छा, इंदिरा गांधी का ही देन है। तो ये जो है हम लोगों का 100% वोट जो है धोखाधड़ी से इधर उधर हो जाता है। हम चाह करके भी आपको हम जिता नहीं पाते हैं। अच्छा, आप जिस कैंडिडेट को जिताना चाहते हैं चाह कर भी उसको आप जिताना नहीं जिता पाते हैं। अब जैसे कि एटीएम से जैसे कि पैसा इधर उधर हो जाता है, उसी तरह से डाटा चेंज करके ईवीएम को भी हैंग करके उसको ऐसे किया जा रहा है। तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब है? लोकतंत्र का हत्या हो गया है। लोकतंत्र है ही नहीं भारत में। अभी कलेजियम सिस्टम के तहत जो भी हाई कोर्ट में है सभी एक ही जाति के लोग हैं। अच्छा, एक ही जाति, मुख्य जज। तो ऐसा है हम लोगों का जो कानून के विरोध में ये सारा कार्यक्रम हो रहा है, ये हम लोग नहीं चाहते हैं। लोकतंत्र का हत्या हम लोग नहीं चाहते। जब तक से हम लोग संविधान और देश को बचाने के लिए हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं, और जब तक से बैलेट पेपर नहीं आएगा हम लोग आने वाले दिन में ईवीएम मशीन को तोड़ने वाले हैं। ईवीएम मशीन को तोड़ेंगे। तो हिंसा करने के लिए हाँ, इसके लिए हम देश को बचाने के लिए, जनरेशन को बचाने के लिए जेल में जाने के लिए तैयार हैं। हम लोग जेल में जाने के लिए तैयार है। जी मैडम, आपका क्या नाम हुआ? चंदेश्वरी देवी। आप भी मतलब ईवीएम के विरोध में आ रहे हैं? हाँ हाँ, हमने के यह कहा नाम बाटुए कि हमने के ईवीएम मशीन हटा के बैलेट पेपर हमने के लिए आए। बैलेट पेपर? हाँ, हमने के ऊपर विश्वास नहीं थे। हमने के वोट मारा तनी जाहे पर कहीं चल जाता वो दूसरा पर। अच्छा, मतलब आप लोग वोट देते हैं किसी और चिन्ह पे, चला जाता है दूसरे पे? हाँ, तो यही से हमने के यह कहा नाम बा कि हमने के बैलेट पेपर से हमने के
हमने के वो लोग कहता है कि जब हार जाता है तब ही सब आरोप लगाता है, ऐसा ईवीएम ठीक है ना एम कहला से ठीक है, हमने के विश्वास नहीं के, हमने के जनता के विश्वास नहीं के, ऐसे हमने के फोड़े पर तैयार बनी जा। ईवीएम को फोड़ दीजिए। हाँ बस हमने के ये कहना बा। मान लीजिए फिर सरकार अगर कुछ नहीं करेगी ईवीएम को लेकर तो क्या कीजिएगा? हमने के अब फोड़ब जा। अच्छा, हमने के फोड़ब जा, वोट मारे जा, पटकब जा, जैसे हगामा हो, लेकिन हमने के विश्वास बाटिए बैनर पेपर पर। वोट इतना महत्व है आपको समझ में आ रहा है? हाँ, एगो वोट के एगो कीमत है। देखिए जिला परिषद मीठी सुहा पंचायत से हम सरपंच हैं। आप सरपंच है, आप यहाँ पे सपोर्ट करने आए? हाँ हाँ हाँ। जी बाबू, क्या नाम हुआ तुम्हारा? लालमणि कुमारी। अच्छा, तो तुम भी मतलब ईवीएम के विरोध करने के लिए आई? हाँ बोलो, कौन सा क्लास में पढ़ती है? 9 में। 9 में पढ़ रही है। ईवीएम का मतलब वोट का मतलब समझती है? ये भी वोट क्या होता है ना नहीं समझती है, बस आ गई है सपोर्ट करने के लिए। हाँ। चलो अच्छा, बढ़िया है। तो सर अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आप लोग बिहार से आए हैं यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए, ठीक है, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर सरकार नहीं माने तो जैसे कि देखिए ईवीएम का वोट का चोरी हो रहा है नहीं हो रहा वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अभी चंडीगढ़ का एक मेयर का चुनाव हुआ था, उसमें एकदम खुलेआम धांधली हुआ। आपने वीडियो देखा, सर्वोच्च न्यायालय उसको रोक लगाया, किस तरह से चुनाव अफसर जो 8 वोटों को चोरी करके और बीजेपी को जिताया है, तो पूरा सोशल मीडिया में आया। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो चुनाव नहीं रुकता। अभी आप देखें जिस तरह से दिल्ली के सीमाओं पर सरकार लोकतंत्र की हत्या करे मान नहीं रही है। 13 महीना तक किसान आंदोलन हुआ और किसानों ने फैसला किया कि कानून आपसी तो घर आपसी। उसी तरह जब तक ईवीएम नहीं हटेगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। यही किसान को तो सब खालिस्तानी बता दिया। वो तो कहेगा, अगर किसान बोलता है तो खालिस्तानी हो गया है, अगर दलित बोलता है, आदिवासी बोलता है तो नक्सलवादी होता है, अगर मुसलमान कोई बोल देता है तो ISI का एजेंट हो जाता है, देशद्रोही आतंकवादी हो जाता है। ये सबसे गोलवरकर और सावरकर के चले देशभक्ति बन रहे हैं। जिस सब हमारे पूर्वजों ने फांसी पर चढ़ने का काम किया, ये अंग्रेजों के सामने माफी मांगते थे और मुखबिरी करते थे, ये लोग आज राष्ट्रभक्त बन रहे हैं। तो दादा आप तो देखे होंगे ना पहले के टाइम पे वो बैलेट पेपर से चुनाव होता था, लेकिन पूरा का पूरा बूथ लूटा जाता था। तो उसका क्या कीजिएगा फिर जब फिर इसी तरह से बूथ लूटा जाएगा? अगर लूटेगा तो हम जो बम सेव का काज करता है, जहाँ जहाँ जाएगा बूथ वहाँ जाकर हम मरेंगे। अच्छा, आप लोग रक्षा कीजिएगा? रक्षा नहीं करेंगे, जब वोट हमारा है तो हमको रक्षा खुद स्वयं न करना पड़ेगा। अगर मान लिया पुलिस नहीं करता है रक्षा तो हम स्वयं रक्षा करेंगे, क्योंकि हमारा जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार वोट से मिलेगा, और वोट ही चोरी कर लिया जाएगा तो कैसे मिलेगा? कि जो दलित है, SC ST माइनॉरिटी के लोग हैं, आदिवासी है, अगर संसद में जाएंगे तो अपने हक अधिकार के लिए। तो मतलब आप लोग ये कहना चाह रहे हैं जो दलित समाज के लोग हैं वो वोट देते हैं अपने समाज के लोगों को जो प्रत्याशी खड़े रहते हैं, लेकिन उसको वोट नहीं जाकर किसी और को वोट चला जाता है। हाँ, अच्छा, चल जाता है, हो जा रहा है। नहीं तो जिस दिन ये वोट का अधिकार तो खत्म ईवीएम द्वारा हो ही गया। आज जब वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा तो संविधान खत्म कर देगा, और संविधान खत्म कर देगा तो हम मनुष्य जो हैं जानवर से भी बेहतर जिंदगी हो जाएगा। जो हमारे बाबा साहब ने संविधान में लिख दिए हैं बराबर मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार RSS और बीजेपी ये दोनों मिल के षड्यंत्र रच के सारा चीज जितना सरकारी संपत्ति था सब निजीकरण कर दिया। लेकिन सर सत्ता में जो पार्टी है वो कहती है कि ये जो विपक्ष वाले हैं ये जहां हार जाते हैं वहां ईवीएम का रोना रोते हैं, जहां जीत जाते हैं फिर वहां चुप हो जाते हैं। हम तो विपक्ष वाले नहीं हैं, हम तो आम पब्लिक हैं, हम तो वोट डालने वाले हैं। विपक्ष आदमी तो आवाजें नहीं उठा रहा है। अगर विपक्ष आदमी चाहता तो 1 मिनट में ईवीएम बैन हो सकता था। अच्छा, मगर विपक्ष आदमी दलाल है, विपक्ष का। हाँ, 1 नंबर दलाल है। बीजेपी जाएगी, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस जाएगी, बीजेपी आएगी, इसका दोनों का सेटिंग किया हुआ है। यही दिल्ली में जो हमारी देश की बेटियां थी, लोग कहते थे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कल ही मोदी जी ने अपने भाषण में बोला। आज इसी दिल्ली के अंदर यहीं का बीजेपी का सांसद ब्रजभूषण सिंह ने, जो कुश्ती ओलंपिक संघ एसोसिएशन का अध्यक्ष, उनके टीम गंदा किस तरह हमारी बहन बेटियों पहलवानों के साथ यही जंतर मंतर पर, और उनको इसी जंतर मंतर पर FIR तक नहीं लिखा गया। ये क्या महिलाओं के करेंगे? मणिपुर में जो हुआ था घटना, उसमें हम 52 मिश्रम द्वारा जो है पूरा भारत बंद किए थे। मणिपुर में ऐसा हालात था, जो फौजी का जो देश का रक्षा करते हैं बॉर्डर पर, उनके औरत को नंगा घुमाया गया था। मणिपुर का ये घटना है। और दिन दहाड़े जो RSS बीजेपी का जो है
ये सब दिन दहाड़े नंगा घुमाए थे हमारे महिला को, तो क्या ये संविधान है? अगर लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि हमारे राज्य में, हमारे शासन में बेटियां बहुत सुरक्षित वो है। तो कहबे अरे यार, वो तो कहते हैं कि हम तो एक तो सर बोलते हैं, थोड़ा इसको आप अपने मीडियम दिखाइएगा, राम के नाम पर कत्लेआम और भगत सिंह का देश गुलाम और उद्योग कृषि चौपट रोजगार ध्वस्त, मोदी बोले मस्त मस्त। ये तो मस्त मस्त है, ये तो मस्त आता है। राम मंदिर बन गया तो सब लोग अरे एक दिक्कत है ना, एक कहावत है कि भूखे भजन ना हुई है गोपाल। अगर हमारा धर्म तो एक निजी आस्था है, हमारे पेट में दाना पानी रहेगा तब तो। नौजवान सड़कों पर बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि बताइए हिंदू का कितना मंदिर है देश में, मतलब और देश में, यहाँ एक बन गया है तो उससे और लोगों को तकलीफ हो रहा है। किसी पहले मतलब समझिए, हिंदू का मतलब हुआ हर शिकार सहीन, नौ मतलब ना समाज, दो मतलब दुष्ट। अच्छा, हिंदू का ट्रांसलेशन नहीं हुआ। हम लोग काफी लोग नाराज हो जाएंगे। हाँ, इससे काफी लोग नाराज हो जाएंगे। कैसे नाराज हो जाएंगे? आप मतलब हिंदू आपको हिंदू बना के आपको डोम बना देंगे, चमार बना देंगे, क्या यही है हिंदू धर्म? आप मतलब आप लोग को हिंदू धर्म बना के और फिर अलग से जाति थोपा जाता है, बना के और ध्रुवीकरण करते हैं। अच्छा। आपस आपस में लड़ाते हैं। वोट तो आप ही लोग देते हैं ना। अरे भाई, वोट देने टाइम कितनी बार स्कूल हॉस्पिटल पे वोट दिए हैं आप? वोट हाँ। हम तो दो बार दे चुके हैं। 500 रुपया एक दारू पे बिक जाता नहीं, है। ऐसा नहीं। अरे भाई, ये नहीं होता। बिहार की सच्चाई है। बिहार की सच्चाई नहीं है। बिहार उल्टी चिड़िया को हल्दी लगाने का काम करते हैं। आप गलत बात बोलते रहे हैं। आप पत्रकार महोदय हैं। आप देख लीजिए ना, आपने जिस नेता को वोट दिया क्या वो सत्ता में है? अरे वो तो उन सत्ता में है तो क्या है, हम कहते हैं तो पलटू राम है। आप नीतीश कुमार को देख लीजिए, 115 उन्हीं के बारे में बोल रहा हम नीतीश कुमार जी को हम कहते हैं हाँ जी। लोकतंत्र है, लोकलाज से चलता है, लेकिन नीतीश कुमार ऐसा निर्लज नेता कोई देश में नहीं है। दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।